हाँ तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेकर के इंग्लिश रीडिंग का आप लोगों के सामने आए। इंग्लिश रीड करने के लिए कैसे आप इंग्लिश रीड करेंगे, और यहाँ पे एक स्टोरी, जैसे आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको यहाँ पे बताएंगे। जंगल से संबंधित एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश सही तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और पढ़ने के बाद प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे संबंधित ये बहुत ही आपका यूजफुल वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। धीरे धीरे अगर बोलना चाह रहे हैं आप तो एक बेसिक लेवल है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक एक वर्ड को सही तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। यहाँ पे ध्यान देखिए, ए पेयर ऑफ टाइगर्स, ये अब ध्यान दीजिए। ए पेयर ऑफ टाइगर्स एंड टाइग्रेस लिव्ड इन ए डेंस फॉरेस्ट। सबसे पहले डेंस फॉरेस्ट बोला जाता है, मतलब ये डेंस फॉरेस्ट वो होता है घना। डेंस बहुत ज़्यादा घना है, जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, तो उसको डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। लिव्ड मतलब रहना है। जो टाइग्रेस और ये टाइगर, टाइगर मेल है, टाइगर मेल वाला है, और ये टाइग्रेस फीमेल मतलब मादा वाला है। ठीक, दो जोड़ा। तो ये पेयर ऑफ जोड़ा, पेयर जोड़ा के लिए बताया जाता है। तो ये जोड़ा है, तो इसका मतलब एक घने जंगल में एक जोड़ा बाघ और बाघिन रहते थे, ये आपका बता रहा है। अगला देखिए, अगला क्या बता रहा है ये, लॉट ऑफ ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब क्या होता है, हरियाली, सदाबहार। ग्रीनरी मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली, हरा भरा, उसको ग्रीनरी बोलते हैं। ग्रीनरी, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी मतलब बहुत ज़्यादा हरा भरा है। एंड मेनी एनिमल्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स। एंड बर्ड वेयर सीन, वहाँ पे दिखते थे, रनिंग करते हुए, फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए और दौड़ते हुए, इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में। तो ये सब, अब इन सब को सही तरीके से कैसे, खूब हरियाली और बहुत से, वहाँ पे जो बहुत हरियाली थी और बहुत से पशु पक्षी वन में दौड़ते उड़ते, दौड़ते उड़ते यहाँ पे दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर आ गया है। अब देखिए, वर इसको बोल सकते हैं आप लोग, WERE है, तो इसको वर। और वेयर, वेयर बोलेंगे। वेयर अलग होता है, एक वेयर और वर, तो आप वर भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ फुल स्टॉप। अगला देखो, अब यहाँ पे देखिए, मेनी एनिमल्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स। मेनी एनिमल्स, कई एनिमल्स मतलब और ज़्यादा एनिमल्स। ठीक, मेनी मतलब कई जीव जंतु, कई जानवर, इसको बता रहा है। सच एज, अब जो कई जानवर हैं उसमें कैसा, सच एज बोल सकते हैं। मेनी पेन, वी हैव ए मेनी पेन, हमारे पास कई पेन है। सच एज, एल्को, जैसे कंपनी का नाम, ये 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ वाली, ये सब आप ऐसे सच एज करके बोल सकते हैं। तो सच एज अब एग्जाम्पल के बारे में, इन्हीं सब के बारे में बता रहा है। कई पेन है तो इसके बारे में बता रहा है। ठीक, थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर दिया जाए। सच है। ठीक, अब कैसे सच है, जैसे डियर, सांबर। यहाँ पे देखिए डियर है, जैसे सांबर है। अब फीजेंट, फीजेंट, ये मतलब फीजेंट मतलब तीतर होता है। क्वेल मतलब बटेर, बटेर। मंकी, बंदर। ये डियर आपका हिरण है, सांबर है, ये भी एक जानवर है। तो ये सब आपका, ये सब अलग अलग। ईटीसी, वेयर, ETC वेयर, फाउंड वहाँ पाना, मिलना, उपलब्ध होना। फॉर द फूड, भोजन के लिए। ऑफ टाइगर एंड टाइगर्स, टाइगर और टाइगर के लिए, टाइगर और टाइग्रेस दोनों जो जोड़ा टाइगर का रहता था उन लोगों के लिए, भोजन के लिए वहाँ पे कई जानवर, जैसे आपका डियर, फिजेंट, क्वेल वहाँ पे मिल जाते थे। क्या हो जाते थे वहाँ पे, मिल जाते थे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद उस जंगल में, अब अगला वाला स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगला वाला यहाँ पे क्या बता रहा है, अगला आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है, व्हेन, ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप लेकर के चल रहे हैं। टाइगर्स वहाँ पे मिल जाते थे उस जंगल में, उन टाइगर और टाइगर्स को खाने के लिए, और भी बहुत सारे जो मेनी और भी एनिमल्स हैं वो वहाँ पे उपस्थित हो जाते थे, उनको फाउंड करके बोल रहा है। व्हेन, जब, देखिए क्या बता रहा है, व्हेन, जब। The tigress was ready, when the tigress was ready to give the children.
अब बच्चे देने के लिए जब प्रेग्नेंट, मतलब जो टाइग्रेस है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो बच्चे देने के लिए जब वो रेडी, उसके बारे में बता रहा है। गिव, देना, गिव मतलब देना, चिल्ड्रेन, बोथ ऑफ देम मेड, तो दोनों मिल करके, बोथ ऑफ देम, दोनों मिल करके, बोथ ऑफ देम मेड दियर होम, वो मेड दियर, दियर मतलब अपने के लिए, वो दोनों बनाते थे घर, इन ए केव, अपने गुफा में एक घर बनाते थे। जब वो जो टाइग्रेस अगर बच्चे देने वाली जब होती थी, तो दोनों मिल करके वो गुफा में घर बनाते थे। या अब ऐसे ही बोल सकते हैं आप, जब बाघिन जब बच्चे देने को तैयार हुई, तो दोनों ने एक गुफा में अपना घर बना लिए थे। तो अब कब, जब वो बच्चे देने के लिए तैयार हो। तो ये सब चीज़ों को ऐसे देख करके एक एक करके इसको सही तरीके से कैसे इनको अरेंज किया गया, किस तरह से, तब उस तरह। अगला आपको यहाँ पे देखें, द केव, मतलब ये क्या है, गुफा। द केव वाज वेरी डीप, द केव वाज वेरी डीप, गुफा बहुत गहरा था, एंड लॉन्ग, गुफा बहुत गहरा और लंबा था। द केव, गुफा काफ़ी गहरी और लंबी थी, जो गुफा था वो काफ़ी गहरा और लंबा था, तो उसको बोल सकते हैं द केव वाज वेरी डीप एंड लॉन्ग। ठीक, अगला, अगला वाले पे हम लोग चलते हैं। अगले वाले स्टेटमेंट, अगला वाला क्या बता रहा है लाइन पे, द टाइगर डग, द टाइगर डग with its claws and spread soft soil in the cave। ध्यान दीजिए, अब वहाँ पे जब बच्चे देने के लिए तैयार हुए, तो बाघ ने अपने पंजों से, क्या बता रहा है, खोद खोद कर गुफा में नरम मिट्टी बिछा दिया। डग, खोदना, डग मतलब क्या करना, ये खोदना, खोदने को बता रहा है। तो खोद खोद करके ये विथ इट्स क्लॉ, अपने पंजों से, विथ इट्स क्लॉ यूज करा है किसे, और स्प्रीड सॉफ्ट सॉइल, स्प्रीड मतलब फैलाना होता है, सॉफ्ट मतलब नरम मिट्टी, वहाँ पे पंजों से खोद खोद करके वहाँ पे नरम मिट्टी फैला दिया, सॉफ्ट सॉइल। इन द केव, कहाँ पे फैलाया है, इन द केव, इन द फॉरेस्ट, इन ये सब, तो इन द केव वो कहाँ फैलाया, वो अपने गुफा में फैलाया। तो इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। अगला वाला यहाँ से पढ़ेंगे, द टाइग्रेस, द टाइग्रेस डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सजाना, टाइग्रेस मतलब मादा वाली, जो टाइग्रेस बाघिन है, बाघिन के बारे में बता रहा है। द बाघिन, द टाइग्रेस डेकोरेटेड द बेड विथ ट्विग्स, द ट्विग्स एंड ग्रास। अब वहाँ पे ट्विग्स एंड ग्रास बिछाने के लिए तो खोद खोद कर उसने नरम मिट्टी तो बिछा, लेकिन बाघिन ने यहाँ पे क्या बता रहा है कि बाघिन ने टहनियों और घास पात, ये आपका देखिए जो ग्रास है, ट्विग्स, ये जितने भी सब घास पात का बिछौना सजा दिया। अब उस पे बाघिन ने उस पर जो सॉफ्ट नरम नरम जो पत्ते वगैरह थे, डेकोरेट सजाना, बेड, बेड मतलब वहाँ जहाँ पे सोया जाता है तो उसको बेड बोला जाता है जिस पर, तो अपने लिए एक बेड तैयार कर ली वो, विथ ट्विग्स, घास और पत्ते वगैरह से, ये सब घास पात बोला जाता है, ट्विग्स एंड ग्रास, इसको घास पात बोल सकते हैं, उन सबसे बिछा दिया, वहाँ पे एक अपना बिस्तर बना लिया। ठीक, अगला, देयर वेयर टू बिग स्टोन, देयर वेयर, अब देयर, देयर ऐसे जब वहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी देयर लगाया जाता है, इसका कोई सेंस नहीं रहेगा, तो उसके बारे में, दो पत्थर, डायरेक्ट यहाँ से देखो, दो, टू बिग स्टोन एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, कहाँ पे थे, डायरेक्ट बता रहा है कि दो पत्थर, एंट्री जो गेट के जहाँ पे घुसा जाता है गुफा के द्वार पर, दो बड़े पत्थर लगे हुए थे। देयर वेयर टू बिग स्टोन, दो बड़े पत्थर, एट द एंट्रेंस ऑफ केव, गुफा के, ऑफ मतलब के मतलब गुफा, गुफा के द्वार, एंट्रेंस मतलब द्वार, एट पर लगाया जाता है, जैसे दरवाजे पर छिपकली है तो वहाँ पे एट लगेगा, एट, तो इसको टू बिग स्टोन, दो बड़े पत्थर दरवाजे के गेट, दरवाजे के द्वार पर, आई मीन्स गुफा के द्वार पर लगे हुए थे, ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगला, दो तीन पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, घबराइएगा मत, दो तीन पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। एंट्रेंस ऑफ द केव, देयर वाज ए शार्प रोक एबो, अब वो जो द्वार पे लगे हुए थे दो बड़े पत्थर, तो उसमें ऊपर
ऊपर देयर वाज एक नुकीली, जब वहाँ पे ऊपर लगे तो ऊपर एक नुकीली चट्टान थी गुफा के ऊपर। वो बता रहा है वहाँ पे देयर वाज ए शार्प मतलब नुकीली, रॉक चट्टान, एबो ऊपर, शार्प नुकीली। तो ये क्या बता रहा है आपको, ऊपर एक नुकीली चट्टान थी। नाउ द टाइगर सेट ऑन टॉप सबसे ऊपर, सेट मतलब बैठना, नाउ अब, टाइगर मतलब बाघ, ऑफ द रॉक चट्टान के टॉप पर, ऐसे यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो टॉप पर, एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एंड गार्डिंग इट। अब वहाँ पे बाघ जो है ऊपर बैठ जाता था, ऊपर बैठ करके चट्टान गुफा के ऊपर, और चट्टान पर जो रॉक्स वो जो लगा हुआ था उसी रॉक्स के ऊपर बैठ करके वो चारों तरफ देखता था, किनारे उसके चारों तरफ गार्डिंग करता था। गार्डिंग, ये गार्डिंग लिया ना, ये गार्डिंग तो गार्डिंग करता था और अराउंड चारों तरफ देखना शुरू कर देता था कि कोई और किसी जानवर से खतरा ना हो, इस तरह से। ठीक, अगला द टाइग्रेस, अब ध्यान दीजिए क्या बता रहा है, द टाइग्रेस गेव बर्थ टू 3 चिल्ड्रेन। यहाँ पे क्या बता रहा है, टू इन द केव। अब ध्यान दीजिए, गुफा के द्वार पर बढ़ कर के तो वो तो लगे हुए थे, वो अपने बिछा दिया, नुकीली उकीली थी, रेडी हो गए, बच्चे देने के लिए तैयार हो गई थी। कौन, टाइग्रेस। तो अब उसके बाद क्या बता रहा है, अब बाघ चट्टान के ऊपर जब बैठ गया था, जब बैठ करके इधर उधर अपना पहरा देने लगा था, बाघिन ने गुफा में 3 बच्चों को जन्म दिया। कौन दिया, 3 चिल्ड्रेन इन द केव। बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे चेंज करके अपना लगा सकते हैं। द टाइग्रेस गेव बर्थ टू 3 चिल्ड्रेन इन द केव। 3 लिटिल टाइगर येलो ब्लैक स्ट्रिप। अब ध्यान दीजिए, जब उसने जन्म दिया तो अब 3 नन्हे बघीरे पीली काली धारीदार, ये जो तीनों नन्हे बघीरे थे जो पीली और काली इनके शरीर पे धारीदार था, इसको बता रहे। देखो यहाँ पे पीली, येलो ब्लैक स्ट्रिप मतलब धारीदार होता है, एक पट्टी जैसा होता है। देयर, यहाँ पे देयर ऐसे, आई मीन 3 लिटिल, ये 3 है, 3 लिटिल टाइगर्स येलो ब्लैक स्ट्रिप, उनके शरीर पर 3 धारीदार थे। अगला द चिल्ड्रेन ओपेंड दियर आई आफ्टर ए फ्यू डेज। चिल्ड्रेन वो बच्चे, ओपन मतलब खोलना, दियर आईज मतलब अपनी आंखें, आफ्टर मतलब बाद में, फ्यू डे मतलब कुछ दिन, फ्यू डेज कुछ दिन बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग मदर्स मिल्क, और उस कुछ दिन बाद ये माँ के दूध को ये पीना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ दिन तक ये अपनी जब आंखें खोलते हैं तब माँ का दूध, तो सबके लिए। तो 3 बच्चों को जब जन्म दिया तो ये क्या बता रही है कि 3 नन्हे बगीरे काले पीले धारीदार थे, बच्चों ने माँ का दूध पी करके कुछ दिन बाद आंखें खोली। अपना स्टार्टिंग से ही आपको मालूम है कि जब माँ का दूध यूजफुल होता है, तो अब ड्रिंकिंग मदर्स मिल्क, माँ का दूध पीने के बाद कुछ दिन बाद वो जो तीनों बच्चे थे अपने आंखें खोली। अब उसके बाद अगला वाला चलते हैं हम लोग। नाउ ऑल 3 स्टार्टेड हस्टल इन द केव। अब हस्टल इधर उधर इंजॉय करना, जंप करना, डिस्टर्ब मतलब उदम मचाना, ये हस्टल। ठीक, अब ऑल 3 स्टार्टेड, अब तीनों जितने बच्चे थे, हस्टल इन द केव, तो ये सब क्या करते थे, ये गुफा में उदम मचाने लगे। अब तीनों मिल करके आपस में एक दूसरे हस्टल बोलना, इसको जैसे इसको हम लोग हस्टल बोल सकते हैं, उदम मचाना। और कहाँ उदम मचाते थे ये सब, केव, गुफा में। अब शुरू कर दिए, इधर उधर जब छोटे हो गए बच्चे तो अब जंप करना, कूदना फानना, गुफा से बाहर आना, इसके बारे में बता रहा। डूइंग ए बैंग, ध्यान दीजिए, डूइंग
डूइंग कर रहा है या हो रहा है। बैंग, अब जब मचाने लगे पूरा, बैंग ऑल डे लॉन्ग। अब डूइंग ए बैंग मतलब दिन भर, वो दिन भर धमा चौकड़ी, मतलब दिन भर इधर घूमना उधर करना, ये सब डूइंग ए बैंग बोल सकते हैं इसको। ऑल डे लॉन्ग, हमेशा पूरे दिन, पूरे लंबे दिन पूरा यही सब वो सब अपना करते थे, घूमते थे इधर उधर, आपस में खेलते थे, ये सब इसको बोल सकते हैं। तब डूइंग ए बैंग ऑल डे लॉन्ग। अगला, व्हेन द चिल्ड्रेन who drank mother's milk, when जब children who drank mother milk grew of enough, the mother started taking them out of the cave, out of the cave। बच्चे ने माँ का दूध पी पी करके, ये जब अपनी आँख अगर खोले, सब उधम मचाने लगे, धमा चौकड़ी इधर उधर खेलने लगे, कूदने लगे, तो माँ का दूध पीते हुए बच्चे जब काफ़ी बड़े हो गए तो माँ उन्हें गुफा के बाहर निकालने लगी। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द चिल्ड्रेन हु ड्रैंक, माँ का दूध पीने के बाद जब बड़े हो गए तो मिल्क ग्रेव अप, अब ग्रेव अप इनफ, और ज़्यादा अपना दूध पी करके मजबूती अब बहुत ज़्यादा आ गया, तो मदर स्टार्टेड टेकिंग देम आउट, टेकिंग ध्यान में रखते हुए, और इन सबको अब बाहर निकालना शुरू कर दी थी। देम आउट ऑफ द केव, अब धीरे धीरे उनको बाहर निकालना शुरू कर दी। इसके बाद क्या है, ये देखिए, सीइंग, ध्यान दीजिए, सीइंग द ओपन पार्ट आउटसाइड, सीइंग द ओपन पार्ट आउटसाइड, बाहर का खुला हिस्सा देख करके वो द चिल्ड्रेन स्टार्टेड जंपिंग एंड जंपिंग विथ फन, पूरा मज़े से, जब बाहर पहली बार वो बाहर जब उछलते थे तो बाहर का खुला देख करके पूरा कूदते, जंपिंग पूरा कूदते, विथ फन इंजॉय के साथ, आनंद के साथ पूरा कूदते फानते, इधर उधर जंप करता अपना, वो सब दौड़ते थे, इंजॉय करते थे, ये सब बाहर का वो जब मौसम देखते थे। तो इसका अगला पार्ट अब आपको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, अगला वाला पार्ट लेकर के आएंगे आपको अगले वीडियो में। ये आपका ये पार्ट 1 रहेगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश भी पढ़ने, इंग्लिश रीड करने, और ऐसे ही कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करें, किस तरह से इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, ये सब आपको सिखाने के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इन योर हैंड, अच्छे से इसको कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल से, कुछ न कुछ हमेशा ज्ञान से रिलेटेड लेकर के आप लोगों के साथ आते रहते हैं।